नमस्कार साथियों, मैं पुखराज लखारी आपका इस YouTube पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर पढ़ेंगे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसे JPC कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। क्यों बनाई जाती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, क्या होती है, क्यों बनाई जाती है और बनाने के बाद में कौन कौन से JPC के अधिकार हैं और अब तक गठित होने वाली JPC के बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे क्या होती है JPC, किन मुद्दों पर बनाई जाती है JPC और बनाने के बाद में क्या अधिकार होते हैं JPC के, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के क्या अधिकार होते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अब तक गठित होने वाली JPC यानी कि संयुक्त संसदीय समिति अब तक कौन कौन सी बनी है और किन किन मुद्दों पर बनी है। इसके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं। संयुक्त संसदीय समिति का गठन संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। क्यों किया जाता है? इसके तहत पेश किए गए किसी विधेयक पर या फिर सरकारी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए JPC का गठन किया जाता है। JPC यानी कि संयुक्त संसदीय समिति क्यों किया जाता है? पहला कारण, उसका पहला कारण यह है, संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है, कोई बिल लाया गया है, कोई विधेयक लाया गया है और संसद के सदस्य उस विधेयक पर JPC की मांग करें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करें, तो JPC का गठन किया जाता है। दूसरा कारण यानी कि JPC गठन होने का दूसरा कारण क्या है? कोई सरकारी काम हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के क्या लगे हैं? आरोप लगे हैं, तो JPC का गठन किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार के आरोप लगे हैं तो JPC का गठन किया जाता है। दो कारण बताए। यहाँ तो किसी विधेयक पर संसद के अधिकांश सदस्य मांग करें कि इस विधेयक पर चर्चा करने के बाद में JPC के गठन की आवश्यकता है, तो JPC का गठन किया जाता है। दूसरा कारण, सरकार ने कोई काम किया है और उसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं, तो JPC का गठन किया जाता है। तो आप दो कारण ध्यान में रखें। पहला कारण, संसद के अधिकांश सदस्य ये मांग करें कि इस विधेयक पर JPC के गठन की आवश्यकता है, तो JPC का गठन किया जाता है। दूसरा कारण, सरकार ने कोई काम किया है और उसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता होने के आरोप लगे हैं, तो JPC का गठन किया जाता है। क्या होती है JPC? तो आपको पता ही है, किसी खास मुद्दे पर JPC का गठन किया जाता है। इसलिए ये एक तदर्थ और अस्थायी समिति है। किसी खास मुद्दे के लिए ही किया जाता है, तो ये कैसी कमेटी है, कैसी समिति है? तदर्थ है। और कैसी है? अस्थायी है। समय समय पर इस प्रकार के जब भी मुद्दे आए हैं तो इस प्रकार की कमेटियों का गठन किया गया है। क्लास के अंतिम भाग में हम यही पढ़ेंगे कि अब तक किन किन JPC का गठन किया गया और किन मुद्दों पर किया गया है। निश्चित अवधि के लिए ही JPC का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। यानी कि जो मुद्दा है उसके लिए उस मुद्दे पर एक समय निर्धारण किया जाता है कि JPC अपनी रिपोर्ट संसद को इतने समय में सौंपेगी, तो इतने समय के लिए ही JPC का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। अब JPC का गठन किस प्रकार से होता है? तो JPC का गठन करने के लिए किसी एक सदन में पहले क्या लाया जाता है? प्रस्ताव। और अगर वो सदन उस प्रस्ताव को पारित कर दें तो उसके बाद में उस प्रस्ताव को द्वितीय सदन के पास भेजा जाता है और द्वितीय सदन उस प्रस्ताव को समर्थन दे दे तो JPC का गठन किया जाता है। समर्थन दे दे तो एक सदन यानी कि लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति, दोनों मिलकर JPC का क्या करते हैं? गठन करते हैं। समिति के निर्णय, जो समिति के सदस्यों का जो निर्णय है वो संसद के द्वारा किया जाता है। यानी कि कौन कौन से सदस्य होंगे इस समिति में, इसका निर्धारण कौन करेगी?
संसद करेगी। यानी कि इसमें सदस्य कौन होंगे, इसका निर्धारण भारतीय संसद करेगी। यानी कि दोनों सदन के सदस्य करेंगे। समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या नहीं होती, निश्चित नहीं होती। समिति में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या होती है, लेकिन इनके जो सदस्यों की संख्या है, यानी कि इस समिति में कितने सदस्य काम करेंगे, इसकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं होगी। सामान्य तौर पर वैसे भी आपको पता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम है, तो उसी अनुपात में लगभग 2/3 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 1/3 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी राजनीतिक दलों की क्या होती है, भागीदारी होती है। लगभग अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या होती है, भागीदारी होती है। जो सत्ता पक्ष है उसकी भी भागीदारी होगी और जो विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल है उसकी भी, उससे छोटे जितने भी दल हैं उनकी भी भागीदारी होगी। यानी कि लगभग लोकसभा का सभापति और राज्यसभा का सभापति ये ध्यान रखते हैं कि सभी दलों को इनमें क्या मिले, प्रतिनिधित्व मिले। अब इनके क्या कार्य हैं, क्या करती है जेपीसी, इनके क्या कार्य हैं, इनके कार्य देखते हैं अपन। गठन होने के बाद में इसके कार्य हैं, इसके पास किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का क्या होता है, हक होता है। ये किसी भी प्रकार से गठन होने के बाद में किसी भी माध्यम से क्या जुटा सकती है, सबूत जुटा सकती है उस मुद्दे से संबंधित। अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तो भी सबूत जुटा सकती है, और अगर किसी विधेयक के लिए इसको गठित किया गया है तो ये जनता की राय जान सकती है, ये देश के किसी भी भाग में दौरा कर सकती है, यानी कि जिस जगह से वो मुद्दा संबंधित है तो उस जगह का ये दौरा भी कर सकती है, और ये मौखिक और लिखित साक्ष्य भी जुटा सकती है। यानी कि किसी भी प्रकार के ये साक्ष्य सबूत जुटाने के लिए मौखिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है, लिखित तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसे ये भी अधिकार होता है कि ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था या किसी भी पक्ष को बुलाकर उससे क्या कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। कि ये किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है, किसी भी संस्था को बुला सकती है और किसी भी पक्ष को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति या कोई पक्ष है वो नहीं आए तो ये जो कमेटी है ये संसद के द्वारा गठित की हुई होती है, और अगर कोई पक्ष मना कर दे आना तो ये संसद की अवमानना होती है और संसद उस व्यक्ति को दंड भी दे सकती है। जब एक बार ये समिति गठित हो गई और उसके बाद में इसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर संसद को सौंप दी, तो उसके बाद में इस समिति का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट सौंपने के बाद में अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये किसी खास मुद्दे के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसका अस्तित्व रिपोर्ट देने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। एक बार संसद को रिपोर्ट देने के बाद में इसका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अब आपसे यहाँ पर सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पूछा जा सकता है, कथनों के माध्यम से पूछा जा सकता है कि ये किसी भी माध्यम से सबूत जुटा सकती हैं, ये किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है, किसी भी संस्था को पूछताछ के लिए बुला सकती है, किसी भी पक्ष को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर सरकार के कामकाज से संबंधित कोई अनियमितता के आरोप लगे हैं तो सरकार को भी पक्ष जानने के लिए बुला सकती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इस प्रकार के आपको कथन दिए जा सकते हैं। कौन सा सही है या कौन सा गलत है ये दिया जा सकता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इस प्रकार के कथन भी आपको दिए जा सकते हैं, और जैसे ये रिपोर्ट सौंपती है इसके बाद में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये कैसी कमेटी है, अस्थायी कमेटी है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि अब तक जो गठित होने वाली समितियां हैं, अब तक कौन कौन सी समितियां जो गठित की जा चुकी है, यानी कि संयुक्त संसदीय समितियां कौन कौन सी अब तक गठित हुई है और कितनी बार हुई है। तो अब तक जो जॉइंट पार्लियामेंट्री है उसका गठन 8 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है, 8 बार। यानी कि अब तक 8 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है। या तो किसी मुद्दे पर गठन किया गया है या फिर किसी बिल के लिए
जेपीसी का गठन किया गया। बिल यानी कि विधेयक, उसके लिए जेपीसी का गठन किया गया है। पहली बार जो जेपीसी का गठन हुआ था वो बोफोर्स तोप खरीद मामला 1987, इस मुद्दे पर जेपीसी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक किन किन मुद्दों पर जेपीसी का गठन किया जा गया है, या फिर इनमें से निम्न में से कौन से मुद्दे हैं इन पर जेपीसी का गठन किया गया है। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरी बार सुरक्षा एवं बैंकिंग लेन देन में अनियमितता, इस पर भी 1992 में जेपीसी का क्या किया गया, गठन। पहली बार बोफोर्स तोप खरीद मामला 1987 और दूसरी बार सुरक्षा एवं बैंकिंग लेन देन में अनियमितता से संबंधित 1992 में जेपीसी का गठन किया गया। तीसरी बार स्टॉक मार्केट घोटाला, यानी कि स्टॉक मार्केट जो घोटाला था 2001 में हुआ था, उस पर भी जेपीसी का गठन किया गया। चौथी बार सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक, इस पर भी 2003 में जेपीसी का गठन किया गया। पांचवी बार जेपीसी का गठन 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2011, जो सरकार पे आरोप लगे थे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के 2011 में, उस पर भी जेपीसी का गठन किया जा चुका है। और छठी बार VVIP शॉपर घोटाला 2013, यानी कि VVIP शॉपर घोटाला, उससे संबंधित जेपीसी का गठन भी 2013 में हो चुका है। सातवीं बार, यानी कि जो 6 तक हमने जो पढ़ा है, यानी कि ये किसी न किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से संबंधित जेपीसी का गठन किया गया है। और अब 2 ऐसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है जो किसी विधेयक से संबंधित है। एक तो बनी थी, यानी कि जो 7वीं बार बनी थी, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल 2015, यानी कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल 2015, इस पर जेपीसी का गठन किया गया था। और 8वीं बार एनआरसी मुद्दा, यानी कि जो नागरिकता से संबंधित जो विधेयक संसद में पेश किया गया था, उस पर भी 2016 में जेपीसी का गठन किया गया था। तो हमने ये पढ़ा कि अब तक 8 बार जेपीसी का क्या हो चुका है, गठन हो चुका है। पहली बार बोफोर्स तोप खरीद मामला 1987, दूसरी बार सुरक्षा में बैंकिंग लेन देन में अनियमितता 1992, तीसरी बार स्टॉक मार्केट घोटाला 2001, चौथी बार सॉफ्ट ड्रिंक और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक 2003, पाँचवीं बार 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2011, छठी बार VVIP शॉपर घोटाला 2013, सातवीं बार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल 2015 और 8वीं बार NRC मुद्दा 2016, यानी कि अब तक 8 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जा चुका है। तो हमने इस क्लास में ये पढ़ा कि क्यों होता है जेपीसी का गठन, क्या होती है जेपीसी, कौन करता है इसका गठन, ये कैसी है, अस्थायी है, स्थायी है, और कितने समय के लिए गठित होती है, इनमें कौन से सदस्य होते हैं, क्या सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है या नहीं होता है। लगभग सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और अब तक गठित की जा चुकी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की कौन सी थी, इसके बारे में हमने इस क्लास में पढ़ा। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि स्थायी समितियां क्या है। स्थायी समितियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।